ठीक है, तो कल का हमारा जो प्रॉब्लम था, क्या प्रॉब्लम था कि हमारे पास एक बिल्डिंग थे या कोई भी हाइटेड प्लेस है, आप वहां पे जाते हो, 3 पार्टिकल को हमें क्या करना है, अंडर ऑब्जर्वेशन लेना है। ये पार्टिकल नंबर ए है, पार्टिकल नंबर बी है, पार्टिकल सी है। हम पार्टिकल ए को ड्रॉप करते हैं, यू को हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं यू स्पीड से बी वाले को, और सी को वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में यू स्पीड से प्रोजेक्ट करते हैं। तो कल मैंने आपसे पूछा था कि आप बताइए कि इनका स्पीड क्या होगा जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, है ना। ठीक, और हमने कैलकुलेट भी किया कि जो ए बी और सी हैं इनके क्या हो रहे थे, स्पीड इक्वल थे, और ए का स्पीड इन तीनों में सबसे कम होगा। सही है ना। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट पर क्या कमेंट कैसे हम लोग कर सकते हैं, भाई इनके टाइम ऑफ फ्लाइट किसका ज्यादा है किसका कम है, क्या है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर पे अपने को लिखना है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर मैं ए को देखूं, ए को मान ले ये अपना जो हाइट है इसका है एच वैल्यू है, तो जो ए का ए के लिए जो टाइम ऑफ फ्लाइट टी ए आता है, क्या उसके लिए मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला था √2h/g बेटा। एच हाँ एच हाइट से अगर किसी ऑब्जेक्ट हाँ को सर। ड्रॉप करते हैं तो एच हाइट कवर करने में, एच मीटर फॉल करने में जो टाइम लेता है वो इतना लेता है ना। और उसको हमने डिराइव भी करके देख लिए थे, कैसे आया था बेटा, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से हमने फॉर्मूला लगाया था। ए की जगह पर -g रखते हैं, यू की जगह पर 0 रखते हैं, तो ये हमारे पास निकल के आता है टी टाइम टेकन, है ना, टू कवर दी हाइट एच, है ना, तो वो कितना आता है √2h/g आ जाता है। ठीक, अच्छा अगर मैं बी की बात करूं बेटा, बी की बात करूं, आपने बी को क्या किया, जब मैं बी को मैं एक काम करता हूँ, बी को थोड़ा अलग से एनालिसिस करता हूं, इधर कर। देख बेटा, बी को आपने जब फेंका तो ये ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, एक टाइम पर पलटी मारेगा, हाँ और हाँ जब सर। पलटी मारेगा तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसका वही हाल होगा अगर मैं यहां से कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप करता। मतलब आप समझो कि जब हाँ मैंने इसको फेंका तो ये ऊपर जाएगा और पलटी मारेगा यहाँ पे और फिर नीचे आएगा, तो आप सोचो ना, जब पलटी मारेगा तो स्पीड तो 0 ही है ना, है कि नहीं। हाँ तो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को यहां से ड्रॉप करता तो बात वही होती ना जो इसके साथ हो रही है इस वाले पॉइंट पे। हाँ सर। अब जरा सोचो, एक पॉइंट यहाँ से ड्रॉप किया गया है और बी वाला इफेक्टिवली यहाँ से ड्रॉप किया गया, इस पॉइंट को मैं क्या बोल दूं, डी बोल देता हूँ। बी वाला इफेक्टिवली इस पॉइंट की बजाय इस पॉइंट से ड्रॉप किया जा रहा है। अगर मैं ड्रॉप की बात करूँ तो देखो बेटा, ए वाला जो है, ए वाला जो पार्टिकल था उसको सिर्फ यहाँ से नीचे आना था, जबकि बी वाला क्या है, इतना भी गया और ड्रॉप करने के बाद उसको ज्यादा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करना है, तो बी ज्यादा टाइम लेगा कि नहीं लेगा। लेगा। हाँ, ठीक है, कुछ और बातें देखते हैं। अगर मान लो स्पीड यहाँ पे यू था और स्पीड यहाँ पे जब इस लेवल पे आएगा तो वापस बेटा स्पीड यू हो जाएगा। मैंने आपको समझाया था कि जब सेम लेवल पर ऑब्जेक्ट आता है वर्टिकल प्रोजेक्शन के बाद तो उसका स्पीड क्या रहता है, सेम रहता है, बट डायरेक्शन चेंज हो जाता है बेटा। सही है, तो आप जरा देखो हाँ कि ये जो सी वाला पार्टिकल है, सी वाला, उसका स्पीड क्या है, नीचे यू है, मतलब कि सी को यहां से यहां तक जो टाइम ट्रेवल करना पड़ेगा, है ना, वो बी वाला जो है उसके एक एक पार्ट की जर्नी कवर करने में उतना टाइम ले लेगा। आप जरा सोचो कि अगर मैं बी का पूरा पूरा जर्नी का एनालिसिस ढंग से किया जाए अगर, तो बी क्या कर रहा होगा, या इस वाले पॉइंट से चालू होगा, इस डी पर पलटी मारेगा और फिर यहाँ तक आएगा, इसके बाद फिर ऐसे जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो टाइम है ना, ये पूरा ये वाला टाइम, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम है, क्या यही टीसी है बेटा। देखो ना टीसी को, हाँ देखो सी वाला यहाँ से स्टार्ट करके यू डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो इसका स्पीड भी तो यू रहेगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक इस वाले पॉइंट पे यू रहेगा हाँ ना। सही है, तो सी वाला जो है वो इतना टाइम ले रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, और बी वाला तो क्या कर रहा है, यहाँ से लेकर ये पूरा लेके यहाँ तक ले रहा है कि नहीं। तो इतना तो मुझे समझ में आ गया कि जो टीवी है वो टीसी से भी ज्यादा है और टीवी जो है वो टीए से भी ज्यादा है। ये समझ में आया क्या सबको। बोलो हाँ भाई, सर। है कि नहीं। अच्छा, अब मैं अगर बात करूं कि सी और ए में ज्यादा कौन है, तो आप खुद सोचो कि आपने इसको जस्ट ड्रॉप किया यहाँ पे, है ना, और ये क्या है, उसी डायरेक्शन में नीचे ही आपने सी को फेंका है, तो टाइम कम कौन लेगा, सी वाला लेगा बेटा। सर सी।
है ना। तो कॉमन सेंस वाली बात है ना, जो सी होगा वो क्या होगा, आप उसको प्रूव भी कर सकते हो डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला लगा के, तो आपको मिलेगा वहां पे जो सी है वो कम टाइम लेगा ए और सी के कंपैरिजन वाले, अगर आप कंपेयर करोगे ए और सी को, ठीक है। इसका मतलब है जो सी हो गया वो सबसे छोटा हो गया, और सबसे बड़ा कौन हो गया, बी हो गया, सही है क्या। और फिर उसके बाद कौन आता है, बी के बाद ए आता है। पूरी बात क्लियर है अपने को यहाँ तक। हाँ सर। चलिए, किसी को डाउट हो तो पूछ लो भाई, ठीक है। तो हमारा आज का मेन टॉपिक क्या है, ग्राफ, ग्राफ थ्योरी, ठीक। वैसे ये है तो बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट जो हमने थोड़ा बहुत पहले कवर किया हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें जो है जो यहाँ पर इस्तेमाल होंगी, या ये आप ये कह सकते हो कि जो जिसलिए हमने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा है ना, कुछ पोर्शन बेसिक मैथमेटिक्स का, वो यहाँ पर आज इसका इन्वॉल्वमेंट आएगा, ठीक है क्या। तो एकदम ध्यान से हाँ सुनते सर। रहना, बहुत ही बेसिक से मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूँ, और वो सारी चीजें आपको पढ़ी हुई होंगी थोड़ी थोड़ी तो, और जो नहीं समझ में आएगा वो भी आज यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मैं स्टार्ट करता हूँ ग्राफ थ्योरी। मेनली हमें क्या करना है बेटा, ग्राफ्स को देखना है, समझना है, और आज तक आपने ग्राफ को जिस एंगल से देखा था, हो सकता है आज वो एंगल आपका थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, ठीक है। देखिए, अगर आप बात करो स्ट्रेट लाइन की, स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में मैं आपको कुछ फॉर्मेट सिखाया था मैंने, उन्हीं फॉर्मेट का आज मैं इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं लिखूं y बराबर mx, तो पहली बात, ये जो ग्राफ मैं ड्रॉ करूंगा वो किसके बीच में ड्रॉ करूंगा, y और x के बीच में ड्रॉ करूंगा। ये y जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और x क्या है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना। इसे मान लो आपसे बोल दिया ग्राफ ड्रॉ करो a वर्सेस b, तो आप समझ जाया करो कि a कौन सा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट, और ये कौन सा वेरिएबल है बेटा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझ में आया क्या। चलिए, तो हमने ये देखा y बराबर mx, आपको y x ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हमें इसका फॉर्मेट पता है बेटा। इसका ये क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है पासिंग थ्रू ओरिजिन, है कि नहीं। और ये जो लाइन है इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाएगी, सपोज थीटा बनाती है, तो जो जो m है वो क्या कहलाता है, स्लोप, और उसका वैल्यू मैथमेटिकली कितना निकल के आता है, tan थीटा के बराबर आता है। ये हमने चीजें पहले देख रखी, बोलो भाई, है कि नहीं। हाँ सर। हाँ, चलिए दूसरा चीज हम लोग देखते हैं इसी में थोड़ा सा, कि y बराबर mx प्लस सी है। इसका क्या मतलब है, कि एक ऐसी लाइन है जिसका स्लोप m है, लेकिन वो ओरिजिन से इस बार वो लाइन पास नहीं कर रही है, क्योंकि उसके पास c इंटरसेप्ट मिल गया। मैंने आपको बताया था कि c क्या होता है, आपका y इंटरसेप्ट होता है। वो कैसे मालूम चला, आप इस इक्वेशन में x बराबर 0 रखोगे, इस इक्वेशन में x बराबर 0 रखने पर मुझे y क्या मिल रहा है बेटा, c मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। इसका मतलब हाँ मुझे एक कोऑर्डिनेट मिला 0,c, ये y एक्सिस पे कहीं यहाँ मिला 0,c, हमारा ग्राफ जो लाइन है वो यहाँ से जरूर पास करेगा बेटा, तो ओरिजिन से तो नहीं पास करेगा, लाइन हमारा ऐसे पास करेगा, ठीक है। ये, और ये चीज क्या कहलाएगी, अगर थीटा है तो m क्या हो जाएगा, स्लोप क्या निकल के आएगा, tan थीटा के बराबर। बोलो, मेरी बात समझ में आई यहाँ तक, ठीक। अच्छा, हाँ सर। अभी तो हम जो हमने लिया अभी, यहाँ पे c का वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव है, और m का वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव है, तो ग्राफ ऐसा आया हमारे पास, ये वाला ग्राफ, सही है। अगर ऐसा होता कि जो m है वो नेगेटिव होता, तो क्या होता, और c को पॉजिटिव लिया मैंने, इसका मतलब जो ग्राफ है वो प्लस वाई से तो स्टार्ट होगा, लेकिन नेगेटिव स्लोप का क्या मतलब भाई, कि ऐसे जाएगा, क्योंकि tan थीटा नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या होता है, tan थीटा बेटा पॉजिटिव होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ दो ही लोग पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉस, साइन और कॉसेक, है हाँ ना, साइन और कॉसेक। तो tan तो वहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो एंगल है बेटा, है ना, यहाँ पे स्लोप के लिए कौन सा एंगल इस्तेमाल करोगे आप, ये वाला एंगल, मैंने आपको समझाया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल आएगा थीटा, आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि थीटा का वैल्यू 90 से ज्यादा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है, tan क्या होता है, नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारे पास स्लोप क्या मिलेगा, यहाँ पे अपने को नेगेटिव मिलेगा। तो ये तो ग्राफ कौन सा हो गया बेटा, जब नेगेटिव नेगेटिव स्लोप है और पॉजिटिव इंटरसेप्ट है वाई में, ये जो वैल्यू आएगी वो सी आएगी, सही है ना। बोलो बेटा जल्दी से, हाँ। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक। नो सर। अच्छा, नोट करो यहाँ तक, फिर मैं आपको और चीजें बताता हूँ, जल्दी नोट करिए, ठीक है। तो अभी मान ले कि अपने को दे दिया है कि जो C है बेटा वो नेगेटिव है और M क्या है, पॉजिटिव है, ठीक। तो थोड़ा ध्यान सुनना, C का वैल्यू नेगेटिव होने का क्या सेंस है,
कि हमारा ग्राफ जो है, हमारा लाइन जो है कहाँ से पास कर रहा होगा, नेगेटिव वाई से पास कर रहा है। ठीक, दूसरा क्या है कि m पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि जो थीटा का वैल्यू है वो लेस देन 90 हो, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए। तो ग्राफ कैसा पास करेगा, कैसा दिखेगा अपने को बेटा, ऐसा। आप देखो यहाँ से बेटा, यहाँ पे जो आप स्लोप चेक करोगे, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल है, देखो जो थीटा है वो 90 से कम है कि नहीं बेटा, है कि नहीं। हाँ तो ये कौन सा केस हो गया हमारे पास, जब y क्या है आपका, सॉरी c क्या है आपका नेगेटिव है और y क्या है पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब एक लास्ट केस बचता है कि c को भी नेगेटिव ले लिया जाए और m को भी क्या ले लिया जाए, नेगेटिव ले लिया जाए। तो अब थोड़ा बहुत फील आ रहा है अपने को कि c का नेगेटिव मतलब नीचे, m का नेगेटिव मतलब ग्राफ ऐसा, मतलब ऐसा। थोड़ा आप इसको आगे बढ़ा सकते हो ऐसे। ये ग्राफ कौन सा हो गया आपका, ग्राफ ए स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप नेगेटिव एंड नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट, है ना। यहाँ पे देखो ये वाई इंटरसेप्ट जो को क्या आ रहा है आपका, नीचे आ रहा है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0, माइनस सी। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0, माइनस सी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। बोलो भाई, जल्दी बोलो। नो सर। अच्छा चलो, अब देखो जल्दी से जो मैंने सिखाया उस पर मैं ग्राफ बनाना सिखा देता हूँ आपको। y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। बताओ इसमें m की वैल्यू 2x प्लस 3। यहाँ पर बताओ m का वैल्यू पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। m है ना m। ये देखो हाँ, x के साथ जो आता है m है पॉजिटिव है, और c कितना है, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव। मतलब ग्राफ ऐसे जाएगा। देखो यहाँ पे c भी नेगेटिव, c भी पॉजिटिव है, देखो। और m का वैल्यू भी क्या है, थीटा जो है आपका लेस देन 90 है, बोलो। हाँ सर। और ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0,3, है ना। हाँ हाँ Yes, चलिए, sir. y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। यहाँ बताओ क्या क्या पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप M पॉजिटिव है, positive, C negative. हाँ हाँ सी नेगेटिव मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, m पॉजिटिव मतलब ऐसे लाइन जाएगा, Yes, sir. और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0, माइनस 3। सही है, Yes, sir. ओके। यहाँ पे करते हैं कुछ, y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3। क्या नेगेटिव इसमें, M. m नेगेटिव है, M negative. c क्या है आपका पॉजिटिव, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा प्लस y में। सही है क्या, 0,3। क्लियर। चलो एक और बचा लास्ट वाला, y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 3। सही है, यहाँ पे m भी नेगेटिव और y भी c भी क्या है यहाँ पे नेगेटिव। तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा बेटा, और नेगेटिव है तो ऐसा जाएगा। क्लियर है हाँ बेटा। सर। और इसी कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे, 0, माइनस 3। सही है, नोट करिए, और जो भी डाउट हो बेटा जल्दी से पूछो। देखो मान लो अगर हमें एक ग्राफ दे दिया x इज इक्वल टू 2t माइनस 3, है ना। आपसे बोला गया ग्राफ ड्रॉ करना है x वर्सेस t। तो आप ये मत सोच लेना कि यार अपने को सिर्फ वाई एक्स ग्राफ सिखाया है तो अपने को इधर y दिखना चाहिए, इधर कहीं x दिखना चाहिए, तो अपन सिर्फ वाई एक्स ग्राफ ही ड्रॉ करेंगे, ऐसा नहीं है बेटा। यहाँ कोई भी वेरिएबल हो सकता है, बस इतना है कि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा। यहाँ पे दो वेरिएबल दिख रहे हैं, एक x और एक t। मैंने बताया जो इधर है वो आपका y में आएगा, जो इधर है वो कौन सा आएगा, x एक्सिस के अलोंग आएगा। ठीक है, मतलब ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे तो इधर x आएगा और इधर क्या आएगा बेटा t। ये कौन सा ग्राफ है आपका, पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या बेटा, ये पोजीशन टाइम इक्वेशन दे रखा है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ अपने को ड्रॉ करना है। ठीक, तो फंडा बिल्कुल वही सा लगेगा बेटा, है ना। आपको अगर कंफ्यूजन होता है तो आप क्या किया करो, जो y में है उसको y से रिप्लेस कर दिया करो, और जो x में है उसको x से रिप्लेस कर दिया करो, फिर चीजों को देख लिया करो। जैसे y में अभी कौन है, x, मैंने उसको y की x की प्लेस पे y रख दिया। x में कौन है अभी, t है, तो मैंने t की प्लेस पे क्या रख दिया, x रख दिया। मतलब मैंने क्या किया, x को रिप्लेस किया y से, t को रिप्लेस किया x से। सही है, तो हमारे पास जानी पहचानी की इक्वेशन निकल के आई, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, जिसका स्लोप क्या है, +2 है, इसका c क्या है, -3 बेटा, है ना। मतलब मेरा ग्राफ जो आएगा, अगर मैं y एक्स ग्राफ ड्रॉ करता तो मेरा ग्राफ कैसा आता, यहाँ माइनस से स्टार्ट होता, ग्राफ ऐसे जाता। बोलो आता है कि नहीं आता बेटा। और हाँ इसके सर आता। हाँ, और इसके कोऑर्डिनेट आते 0, -3। लेकिन मुझे ग्राफ किसके बीच में ड्रॉ करना है, x और t, है ना। तो यहाँ पे y की प्लेस पे क्या रखना है अपने को, x, यहाँ पे रख दिया मैंने,
और टी के प्लेस पे क्या रखना अपने को, टी के प्लेस पे हमने एक्स रखा था, तो ग्राफ जो एक्स टी के ग्राफ में आएगा सेम ही ग्राफ आएगा। बात समझ में आया क्या? बोलो भाई। हाँ सर। है ना, क्योंकि अल्टीमेटली हमें यही सब ग्राफ देखना है, एक्स टी ग्राफ देखना है, वी टी ग्राफ देखना है, ए टी ग्राफ देखना है, यही सारे ग्राफ देखने हैं। और क्या है, फिर बच्चे बाद में ये पूछते मेरे सर उधर वाई एक्स ग्राफ था, है ना, वाई एक्स ग्राफ था, फिर ये एक्स टी ग्राफ आएगा, थोड़ा कंफ्यूजन है सर, ये नया कहाँ से आ गया? तो नया नहीं है बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि बस ये जो बोला गया ना कि एक्स वर्सेस टी ग्राफ, तो वर्सेस की जो इधर है समझ लो, इधर जो है वो भाई साहब वाई से रिप्लेस करना है, जो इधर है वो एक्स वाला है बस। और एक्स वाई कुछ भी हो सकते हो, सिचुएशन के हिसाब से हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा। अभी तक किसी कोई डाउट इस वाले प्रॉब्लम में? बोलो जल्दी से, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो। नो सर। ओके ठीक है, चलिए। अगर आपसे कोई बोले बेटा कि जो ये लाइन है, ये है तो एक स्ट्रेट लाइन बेटा, इस लाइन का स्लोप कितना है, तो क्या मुझे स्लोप +2 पता है? हाँ हाँ सर। है ना, +2 पता है कि नहीं पता है? एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, याद है क्या तुमको कुछ? क्या dx अपॉन dt होता है? हाँ मैंने वहां भी बताया था आपको बेसिक मैथमेटिक्स, बट कोई नहीं भूल गए तो यहाँ देख लो। स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ, अगर dx अपॉन dt लिखा है तो समझ जाना वो क्या बोल रहा है आपको, स्लोप ऑफ dx एक्स टी ग्राफ। सही है ना, क्लियर? अच्छा, अब वो स्लोप यहाँ पर क्या है, स्ट्रेट लाइन में कितना है? अभी हमारे प्रॉब्लम में वो +2 है, लेकिन हम लोग स्लोप बोलते क्या बेटा? वेलोसिटी बोलते हैं। एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप आता है dx अपॉन dt, वही तो वेलोसिटी है। आपने वेलोसिटी का डिफिनेशन ही ये पढ़ा था, dx अपॉन dt। अगर पार्टिकल x में अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो वेलोसिटी विल बी गिवन बाय dx अपॉन dt, है कि नहीं? वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाला टर्म याद है क्या? हाँ सर। अब बताओ मेरे को, ये जो एक्स टी ग्राफ दे रखा था, इसका स्लोप हर पॉइंट पे सेम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन होता है उसका स्लोप हर पॉइंट पर कितना आता है बेटा? अगर स्ट्रेट लाइन है तो कितना आता है? सेम आता है। देखो ना, सारे एंगल्स बराबर है कि नहीं बराबर है? हाँ यस है ना? सर। तो कुछ कुछ बातें जो हमारे अभी हमारे काम का है, जो हमें ध्यान में रखना है, अगर आप पहले से जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं जानते तो लिख लेना कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप, है ना, इक्वल एट ईच एंड एवरी पॉइंट। हर पॉइंट पर स्लोप क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। सही है क्या? दूसरा चीज जो इस एक्स टी ग्राफ के लिए लिखना है अपने को, कि स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पर क्या देता है भाई? विल गिव वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। यहाँ स्पेस नहीं है, आप कहीं और लिख लेना, वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। बोलो भाई। ठीक है, तो हमने एक चीज अभी सीखा कि स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व, है ना, कर्व क्या देता हमें? वेलोसिटी, है ना। जिस पॉइंट पर स्लोप निकालोगे उस पॉइंट पर हमें क्या देगा? वेलोसिटी देगा। सही है क्या? क्योंकि हमने पढ़ा है dx अपॉन dt क्या होता है? वेलोसिटी के बराबर होता है। सही है ना बेटा? और dx अपॉन dt क्या है? स्लोप के बराबर होता है। ऐसे अगर मान लो अगर वाई एक्स ग्राफ होता है तो dy अपॉन dx क्या देता है बेटा? स्लोप ऑफ वाई एक्स ग्राफ या वाई एक्स ग्राफ। बात समझ में आया क्या? तो ये y कुछ भी हो सकता है, ये x कुछ भी हो सकता है। हमारे केस में अभी के लिए y क्या था? x था, और x क्या है? d है बेटा। देखो, dx अपॉन dt। बोलो भाई। हाँ सर। चलिए, ओके बेटा। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि अगर एक्स टी ग्राफ जो है, अगर वो स्ट्रेट लाइन है, एक्स टी ग्राफ क्या है? स्ट्रेट लाइन है, तो क्या उसका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा? क्या आपको ये समझ में आता है ये चीज जो मैंने लिखा है, कि अगर एक्स टी ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन है, क्या वेलोसिटी कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई जल्दी से, क्या लगता है तुमको, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। 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 नहीं होगा। ओके, होगा कि नहीं होगा? चलो मैं बताता हूँ, देख बेटा, तो होगा। ये बताओ। हाँ ठीक है, अभी देख लो, अभी बताओ। कांस्टेंट होगी ना सर? हाँ वही पूछ रहा हूं मैं, देख कि अगर स्ट्रेट लाइन है बेटा, तो क्या तुम ये एग्री करते हो कि जो स्लोप है, क्या वो कांस्टेंट रहने वाला है हर पॉइंट पे?
स्ट्रेट हाँ लाइन का स्लोप हर पॉइंट पे कांस्टेंट है, और अगर एक्सटी ग्राफ है तो स्लोप क्या आएगा, dx अपॉन dt आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। क्योंकि आएगा। स्लोप ही तो dx अपॉन dt एक्सटी ग्राफ का। और अगर वो कांस्टेंट है तो मैं बोल सकता हूँ ना कि वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट फॉर एक्सटी ग्राफ व्हेन ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। बोलो भाई, बात समझ में आई क्या ये वाली? हाँ हाँ, छोटी छोटी बातें हैं यस जो अपने को, सर। हाँ जो अपने को कैच करना है बेटा। आज मेरी सारी छोटी बातें कैच कर लेगा ना, ग्राफ थ्योरी एकदम चुटकी में अपना होगा, मस्त मजा आ जाएगा। चलो नोट करो जल्दी से, छोटी लाइन नोट करते जाओ। अब देखो जल्दी से, x बराबर 2t माइनस 3, ये हमने एग्जाम्पल पहले भी लिया था। कोई बोले बता वेलोसिटी कितना है इसका, तो क्या मैं वेलोसिटी डायरेक्ट बोल सकता हूँ 2 है, अगर ये x मीटर में दे रखा है और ये टाइम जो है वो सेकंड में दे रखा है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ जो वेलोसिटी आएगा वो 2 मीटर पर सेकंड आएगा? हाँ सर। हाँ सर। कि मुझे पता है कि यहाँ पे जो स्लोप है वो 2 के बराबर है ना। और अगर मान लो बाई चांस हमारे दिमाग से स्किप कर गया, तो क्या मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, dx अपॉन dt निकाल सकता हूँ। 2t का डिफरेंशिएशन हाँ 2 आएगा और 3 का डिफरेंशिएशन 0 आएगा, तो आंसर कितना आया, 2 मीटर पर सेकंड आया कि नहीं आया, है कि नहीं? हाँ चलो, सर। ये वेलोसिटी, इसका मतलब है कि स्ट्रेट लाइन एक्सटी ग्राफ अगर दे रखा है तो अपने क्या समझ में आना चाहिए अपने को कि वेलोसिटी क्या होने वाला बेटा, कांस्टेंट रहने वाला है। समझ में आया क्या? हाँ सर। अच्छा मान लो हम अपने को एक एक्सटी ग्राफ ऐसे दे रखा है, ध्यान सुनना, उसका मतलब मेरे को बताओ क्या है ये। एक्सटी ग्राफ ऐसे दे दिया अपने को, जरा इस ग्राफ को समझ के बताओ ग्राफ क्या बोलना चाह रहा है। क्या टाइम के साथ ये हर पॉइंट का एक्स सेम आ रहा है क्या? अलग अलग टाइम पे चलो आप, क्या हर पॉइंट एक्स सेम आ रहा है? हाँ सही है ना। अच्छा अगर हर पॉइंट पे एक्स सेम है, मतलब पोजीशन पार्टिकल चेंज ही नहीं कर रहा है। हाँ और अगर पोजीशन नहीं चेंज हो रहा तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो पार्टिकल वो रेस्ट पर है? हाँ। और अगर पार्टिकल रेस्ट पर तो वेलोसिटी कितना आएगा बेटा उसका? 0। 0 है। सही है क्या? क्या ये स्ट्रेट लाइन है? हाँ ठीक है, तो क्या सीखना अपने को कि अगर एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगी, है ना, लेकिन उसका एक वैल्यू क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। और 0 कब होगा, जब एक्सटी लाइन क्या हो, एक्सटी जो लाइन आपने बनाया, एक्सटी ग्राफ जो है आपने बनाया है, वो क्या है, पैरेलल हो जाए किसके, टाइम एक्सिस। बोलो भाई, हाँ सर। है ना। और सर यहाँ, अगर रुक जाए एक सेकेंड अभी, और यहाँ पर जो है अगर कोई भी आता है इसके अलावा, जो भी आता है पैरेलल अगर नहीं है, उसके अलावा कुछ भी आता है, एक्सटी ग्राफ ऐसे आए, है ना, एक्सटी ग्राफ ऐसे आए, है ना, इन इन सभी जगहों पर अगर स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी क्या आएगा, जो भी आएगा वो कांस्टेंट आएगा और उसका वैल्यू नॉन जीरो रहेगा। ठीक है, हाँ सोनू पूछो अब एक चीज देख बेटा, कि मान लो हमें अभी xt की जगह पर क्या दे दिया बेटा, vt रिलेशन, vt ग्राफ हमें ड्रॉ करना है, और हमसे क्या बोला उसने कि जो जो ग्राफ है ना वो इस तरीके से कुछ, तो यहां से देख के तुम क्या प्रेडिक्ट कर पा रहे हो, क्या मुझे बता सकते हो ग्राफ देख के तुम क्या समझ पा रहे हो कि टाइम के साथ पार्टिकल क्या कर रहा होगा? बोलो भाई जल्दी बोलो। V कांस्टेंट है। v कांस्टेंट, वेरी गुड। v क्या है आपका, कांस्टेंट। इसका मतलब है कि पार्टिकल जो है क्या वो मूविंग, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। बोल भाई, हाँ कि सर। नहीं? अच्छा, पहला कमेंट तो ये हमारा हो गया। दूसरा कमेंट क्या है, क्या मैं ये कभी कमेंट कर सकता हूँ कि इनिशियल पोजीशन क्या रहा होगा, इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल, क्या इस पर कोई मैं कमेंट कर सकता हूँ, इस पर कोई कमेंट कर सकता हूँ क्या मैं, शुरुआत में रहा कहाँ होगा, वो पार्टिकल कहाँ पर था, क्या वो ओरिजिन पर था या कहीं और? हाँ नहीं बेटा, ओरिजिन पर नहीं था, ये हमें नहीं पता। इस ग्राफ से देख के हम कभी नहीं बता सकते कि पार्टिकल कहाँ पर था। हमें इस ग्राफ को देख के सिर्फ इतना मालूम चल रहा है बेटा
कि वो क्या कर रहा है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। उसने स्टार्ट कहाँ से किया जर्नी, हमें नहीं पता। मान लो ये जो है 2 मीटर पर सेकेंड है, आपने जब से देखना चालू किया ये 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर चले जा रहा है। अब वो कहाँ से चालू किया हमें नहीं पता बेटा, बात समझे क्या? तो वी कैन नॉट कमेंट ऑन इनिशियल पोजीशन, है ना, with the help of VT ग्राफ, है ना। ये क्या होगा, गिवन होगा, इट विल बी गिवन इन प्रॉब्लम, ठीक है ना। जो भी हमें दे रखा होगा प्रॉब्लम, उसमें ये दे रखा होगा कि t बराबर 0 पर पार्टिकल कहां पर था। बोलो बात समझ में आई यहाँ तक? हाँ सर। चलो एक और चीज छोटी सी देखो ध्यान से, कि जो dv अपॉन dt है ये क्या होता है? क्या ये स्लोप बोल सकता हूं मैं, स्लोप ऑफ vt ग्राफ? ये हमने हाँ dx अपॉन dt को xt ग्राफ का स्लोप बोला था, तो dv अपॉन dt को मैं क्या बोलूंगा, vt ग्राफ का स्लोप। अच्छा dv अपॉन dt होता है क्या बेटा, क्या एक ही बराबर होता है? हाँ, तो मतलब मैं क्या बोलूंगा कि स्लोप ऑफ vt ग्राफ हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन दे देगा। कोई दिक्कत? नो। अच्छा जरा मुझे बताओ बेटा, इस पर्टिकुलर इस ग्राफ से एक्सेलरेशन कितना है, इस ग्राफ के लिए जो ग्राफ आपके लिए बनाया है, इस ग्राफ के लिए एक्सेलरेशन कितना है? 0। 0 है, शाबाश। कितना है, 0 है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। और किसी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कितनी बार सिखाया हमने, 0 होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट क्वांटिटी कांस्टेंट नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू 0, है ना। तो ये क्लियर है हमें, यहाँ हाँ हमारे पास ग्राफ ऐसे दिखा, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन तो वैसे भी 0 होगा ना, क्योंकि हमने पढ़ा है बेटा कि एक्सेलरेशन का रोल क्या होता है। एक्सेलरेशन सीन में आता इसीलिए है ताकि वो वेलोसिटी को चेंज कर पाए, चाहे वो मैग्नीट्यूड चेंज करे, चाहे वो डायरेक्शन चेंज करे, चाहे दोनों चेंज करे, है कि नहीं। लेकिन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, इसका सीधा मतलब है ना कि उस पर एक्सेलरेशन काम ही नहीं कर रहा था। समझे क्या? हाँ सर। नोट करिए बेटा, कोई भी डाउट अभी तक जो पढ़ा है मैंने वो तो पूछो जल्दी से। सर हाँ बोल बेटा। सर ये राइट साइड में क्या दिखा है वो ग्राफ के बाद? ग्राफ के बाद राइट साइड पे इधर बी नहीं नहीं, कांस्टेंट है, इधर लेफ्ट, नीचे इधर राइट, राइट वाला नीचे वाला कॉर्नर में। ये वाला, इट विल बी गिवन, हाँ विल बी गिवन इन प्रॉब्लम। मतलब अगर अच्छा। इनिशियल पोजीशन अगर हमें नहीं पता कर सकते हम लोग वीटी ग्राफ से, तो वो प्रॉब्लम में दे रखा होगा, ये लिखा होगा। हाँ चलो ओके। आगे बढ़े बेटा, तो बढ़ ही गए खैर। चल अब मान लो कि हमें जो वीटी ग्राफ है बेटा, है ना, वो कुछ इस तरीके से दे रखा है। वीटी ग्राफ कुछ इस तरीके से देख रखा है। क्या ये जाना पहचाना ग्राफ दिख रहा है आपको? ऐसा ग्राफ आपने देखा पहले, अभी थोड़ी देर पहले? हाँ हाँ, मतलब ये क्या स्ट्रेट लाइन है? इस ग्राफ को देख के मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ? पहला की स्ट्रेट लाइन है ना। अच्छा अगर स्ट्रेट लाइन है तो क्या मैं दूसरा कमेंट कर सकता हूँ कि स्लोप कांस्टेंट रहेगा? हाँ सर। अच्छा क्या अगर स्लोप कांस्टेंट तो मैं ये बोल सकता हूँ कि वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है क्या वो एक्सेलरेशन देता है, और वो अगर स्लोप कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन यहाँ से कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ बात समझ में आया ना? बस ये हमें देख रखा था, हमने बोल दिया भाई यहाँ से जो आपका स्लोप है वो क्या है बेटा, ये इस कंडीशन में अगर स्लोप जो है आपका कांस्टेंट है। दूसरी चीज क्या है कि स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पे देखो ना स्लोप पॉजिटिव है कि नहीं है, है सर। इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी क्या होगा, स्पीड क्या होगा उसका, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा टाइम बढ़ेगा। के साथ, है ना। ये तो पहले पहले ही देख रखा है कि जब भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है ना, या तो क्या बोलोगे आप कि जो इसका स्पीड है कंटिन्यूसली क्या होगा, इंक्रीज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो यहाँ पे दिख भी रहा है, ये ऊपर जा रहा है ग्राफ ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे भी देखो टाइम के साथ साथ ये भी इसका वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस वाले टाइम पर
यहाँ था, इस वाले टाइम पर यहाँ पहुंच गया स्पीड, इस वाले टाइम पर स्पीड, तो स्पीड इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बात समझ में आया क्या? हाँ सर। जैसे मान लो मैं बोल दिया v बराबर है ना -4t+3, ऐसे दे दिया अपने को, बताओ यहां से इसका एक्सेलरेशन कितना है? -4। -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में और टाइम सेकंड में है तो सीधा मैं बोल सकता हूँ भाई ये तो स्ट्रेट लाइन है वीटी में, और जो स्लोप है वो जो टी का कोफिशिएंट है वही तो स्लोप है, उसका वैल्यू कितना है -4 है, तो इक्वेशन कितना हो जाएगा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। अच्छा इसका ग्राफ कैसे बनेगा? देखो ग्राफ से भी कुछ कुछ देख लेते हैं हम लोग। इसका ग्राफ है ना, टी को हमने बनाया कहाँ पर? एक्स एक्सिस पे। टी को कहाँ बनाया? सॉरी वाई एक्सिस पे। टी को कहाँ बनाया? एक्स एक्सिस पे। और हमारा जो ग्राफ है वो प्लस वाई से स्टार्ट होगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा कहीं पे। उसका स्लोप कैसा है? माइनस है, मतलब हमारा ग्राफ आएगा ऐसा आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। है ना? कोई बोले किस टाइम पर उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, क्या मैं बता सकता हूँ? मतलब मेरे से ये टाइम पूछ रहा है, यहाँ इसी टाइम पर तो वेलोसिटी 0। देखो वेलोसिटी कहाँ वाई एक्सिस में है और एक्स एक्सिस पे वाई वाला टर्म 0 होता है। यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ इस वाले पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होगा। क्या मैं वो पॉइंट निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ भाई साहब। यहाँ v हाँ। बराबर 0 रखो, है ना, तो जो मिलेगा -4t+t बराबर 0, तो t इक्वल टू हो जाएगा 3/4 सेकेंड। मतलब ये जो पार्टिकल का पॉजिटिव टाइम आएगा वो कितना आएगा? 3/4 सेकेंड पर पार्टिकल क्या हो जाएगा? रेस्ट पर आ जाएगा। बात समझ में आई क्या? हाँ सर। ओके। अच्छा एक चीज देखो, मेरी बात और गौर सुनो। इसके इसके इधर एक पॉइंट लो और इसके इधर एक पॉइंट लो। 2 पॉइंट लिया, मैंने कलर चेंज कर दो। एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया, एक पॉइंट यहाँ पे लिया, है ना? इसको बोला 1, इसको बोला 2। जरा वेलोसिटी 1 पर बताओ कितना आएगा पॉजिटिव की नेगेटिव, और वेलोसिटी 2 पर बताओ कितना आएगा। और इसको हमने बोल दिया, मान लो क्या बोल दूं, 3 बोल दूं, ठीक है। वेलोसिटी 2 पर नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? ग्राफ देख के बताओ मेरे को। वेलोसिटी एट 2 निगेटिव। नेगेटिव ना बेटा, नीचे चला गया ना, वाई एक्सिस में नीचे चला गया, यहाँ पे नेगेटिव है। और v1 क्या है? ऊपर है, ऐसे तो प्लस हो गया। और 3 पर पॉजिटिव। हाँ। वेलोसिटी क्या है? और 3 पर वेलोसिटी क्या है? 0। अब जरा सोचो कि किसी पॉइंट से जस्ट पहले पॉजिटिव हो, किसी पॉइंट के जस्ट बाद क्या हो? नेगेटिव हो, तो क्या पार्टिकल ने पलटी मारी है जहां पर उसका वेलोसिटी 0 है? हाँ। है ना? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ पलटी। समझ में आया क्या? हाँ सर। इधर देख, इधर हमने एक ऑब्जेक्ट को, बॉल को ऊपर फेंका किसी 10 मीटर पर सेकंड। अपने को पता है कि 1 सेकंड बाद ये पलटी मारेगा। सर आपको कैसे मालूम चला 1 सेकंड पे पलटी मारेगा? क्योंकि टी बराबर U/G हमने पढ़ा है पिछली क्लास में। U का वैल्यू 10 है, हाँ। G का वैल्यू 10 है, कितना आंसर आया? 1 सेकंड। मतलब टी बराबर 1 सेकंड पर पार्टिकल क्या करेगा? पलटी मारेगा। टी बराबर 1 सेकंड से पहले वेलोसिटी किधर थी? ऊपर थी। टी बराबर 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी कहाँ आएगी? नीचे आएगी। और टी बराबर 1 पर पार्टिकल क्या 0 आया, मतलब पलटी मार रहा हाँ। है कि नहीं है? ऐसा वीटी ग्राफ दे रखा है, और वीटी ग्राफ अगर टाइम एक्सिस को कहीं पे कट कर रहा है इस तरीके से नेगेटिव स्लोप के साथ, तो क्या समझना अपने को? जिस पॉइंट पर वो टाइम एक्सिस को कट कर रहा है यहाँ पे, समझ लेना कि वो पॉइंट ऑफ पलटी वाला पॉइंट है। नहीं समझ में आया? समझे सर। नोट कर लो बेटा जल्दी से। और ये सबको अपने बातों में, अपने शब्दों में लिख लेना अपने कॉपी में। आपका नोट्स है, आपको समझना है, लिखो अपने शब्दों में। तो देखो बेटा, हमने क्या क्या देखा अभी तक कि dx/dt ये क्या है? स्लोप ऑफ xt। ये क्या देता हमें? वेलोसिटी देता। dv/dt ये क्या है? स्लोप ऑफ vt ग्राफ। ये क्या देता हमें? एक्सेलरेशन। एक्सलरेशन। सही बात है। अच्छा, क्या dA/dt भी कुछ देता है? ये क्या? स्लोप ऑफ at कर। क्या ये भी कुछ देगा? वैसे इसको तो जर्क बोलते हैं, लेकिन ये ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज नहीं है।
मतलब अगर एक्सेलरेशन का भी रेट बहुत जल्दी चेंज हो जाए, जैसे मान लें कि आप जो है किसी व्हीकल से जा रहे हो, अचानक एक्सीडेंट हो गया, तो अचानक से रुकती है ना गाड़ी धड़ाक से, हाँ, तो एक्सेलरेट, वहां पे एक्सेलरेशन का भी क्या हो रहा, रेट चेंज हुआ अचानक से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जर्क, झटका, झटका, है कि नहीं, हाँ तो वो जर्क। इसका हमारे लिए इस्तेमाल ज्यादा नहीं है, ज्यादा क्या है ही नहीं हमारे सिलेबस में, ये दोनों चीजें खूब भर भर के आएंगी, ठीक है, और उसका अभी हमने यूज पढ़ भी लिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत अभी तक किसी को, हाँ सर। कोई दिक्कत? नो सर। ओके बेटा, चलिए थोड़ा और कुछ देखते हैं हम लोग, अभी हमारे पास टाइम बचा हुआ है। सर हाँ बोल बेटा। सर देखो एक टर्म इस्तेमाल होता है बेटा, इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है, ऐसा आपने पहले भी देखा होगा, जैसे मान लो लिख दिया वाई डी एक्स, ये जो टर्म आया हमारे पास इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, ये क्या देता और क्या बताना चाहता है, ये जरा समझो आप। ये बताता है एरिया अंडर वाई एक्स कर, एरिया अंडर वाई एक्स कर, है ना? अच्छा कितना एरिया लेना है, उसके लिए जो लिमिट्स लगती है ना, वो लिमिट डिसाइड करते हैं कि इस लिमिट के अंदर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का एरिया अपने को लेना है। सपोज हमने क्या किया, एक वाई एक्स ग्राफ बनाया है, ऐसे रेंडमली खींच दिया हमने, ये वाई है इधर, इधर एक्स, ठीक है, और आपसे बोला गया कि आप जो है इंटीग्रेशन वाई वाई डी एक्स निकालो, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स निकालो इस ग्राफ के लिए, कहाँ से कहाँ तक, x1 से लेके x2 तक, है ना, x1 से लेके x2 तक। तो मान लीजिए x1 यहाँ पर आया था और x2 यहाँ पर आया था, ठीक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एरिया आएगा ना बेटा, यही एरिया जो हमारे पास ये जो ए आया है ना, यही ए यहाँ पर मिलेगा। बात समझ में आया क्या? ये जो एरिया में जो शेडेड पोर्शन है एरिया का, वही अपने को क्या दे देगा, एरिया अंडर कर्व या इंटीग्रेशन वाई डी एक्स फ्रॉम x1 टू x2। बोलो भाई कितना समझ में आया अपने को? हाँ चलो तो नोट करो जल्दी से। तो देखो बेटा हमने पढ़ा वाई डी एक्स क्या देता है हमें, एरिया देता है, एरिया अंडर अंडर वाई एक्स ग्राफ, जो भी हमें ग्राफ है कर्व दे रखे, ठीक। अब जरा जरा सोचो कि हम क्या बोलते हैं, v बराबर लिखते हैं डी एक्स अपॉन dt, लिखते ही नहीं लिखते बेटा, वेलोसिटी जो होता है डी एक्स अपॉन dt के बराबर आता है, सही है, तो मैं dx क्या लिख सकता हूँ, v dt लिख सकता हूँ, दोनों साइड में इंटीग्रेशन करता हूँ, दोनों साइड क्या हाँ करता हूँ मैं, इंटीग्रेशन। अच्छा ये जो चीज है, ये क्या है, अगर मैं ध्यान से देख, मान ले मैंने बोल दिया टाइम t1 से लेके t2, टाइम t1 पर उसका पोजीशन मान लो x1 था, इसका पोजीशन था x2, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा, चेंज इन पोजीशन मिलेगा, x2 माइनस x1 मिलेगा, है कि नहीं, और इधर क्या है, हाँ सर। क्या क्या ये एरिया अंडर वीटी ग्राफ है ना, कहाँ से कहाँ हाँ तक, फ्रॉम t1 से t2, ठीक है क्या, तो मतलब हमें क्या सीखना है कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देगा हमें, विल गिव द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्या देगा भाई, चेंज इन पोजीशन क्या दे सकता हमें, डिस्प्लेसमेंट, और कई बार मैं बताऊंगा डिस्टेंस भी देगा, तो कब कब वो डिस्टेंस आएगा मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि आपको पता है ना कि डिस्प्लेसमेंट कई बार डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के बराबर हो सकता है ना, ये मैंने पहले बात किया है, आपको बताऊंगा कि वीटी ग्राफ में कब वो डिस्प्लेसमेंट दे सकता है, कब वो डिस्टेंस दे सकता है, कब डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के बराबर डिस्टेंस के बराबर होगा, कब बराबर नहीं होगा, हम बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप ये समझ लो कि वीटी ग्राफ का एरिया है वो चेंज इन पोजीशन अपने को दे देगा, क्लियर है क्या, बोलो भाई। हाँ सर। चल एक छोटा सा प्रॉब्लम लेता हूँ, छोटा सा, ताकि आपको एक कंसेप्ट अभी क्लियर हो जाए, क्योंकि अभी हमारी क्लास खत्म होने वाली है, तो आपको छोटा सा कंसेप्ट सिखा के जाता हूँ। देख मान लीजिए आपने को एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे दे दिया, ठीक है, यहाँ पर तो अपने को v का वैल्यू दे रखा, मान लो ये दे रखा अपने को 4 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे 0 से t बराबर 0 टाइम दे रखा है, यहाँ पे टाइम जो है अपना क्या है, 2 सेकेंड, है ना, तो बोला बताओ कि पार्टिकल 2 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड। एक बात बता बेटा मेरे को, क्या मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ? हाँ हाँ सर।
क्या मैं इसका एरिया निकाल सकता हूं? हाँ, क्योंकि तो स्ट्रेट लाइन का और ये ट्राइंगल बन रहा है बेटा। ट्राइंगल का एरिया कितना हाँ होता है? हाफ बेस। बेस कितना है? 2। ये लेंथ 2 जाएगा ना? हाँ सर। हाँ, तो 2। हाइट कितनी है? 4। ये देखो ना, ये 4 मीटर पर सेकंड यहाँ पे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 4 रहा होगा ये। तो 2 हाँ 2 से 2 गया, कितना आंसर आया? 4। ये 4 क्या आएगा? क्या यही डिस्प्लेसमेंट आएगा? बोलो भाई। हाँ देखो, सर। एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देगा हमें? डिस्प्लेसमेंट देगा। सही है, हमारा आंसर क्या हो गया? 4 मीटर विल बी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल इन 2 सेकेंड। पूरी बात चमकी अपने को? हाँ सर। नोट कर ले। इस वाले प्रॉब्लम में है ना, इस वाले पर्टिकुलर इन दिस प्रॉब्लम, वेलोसिटी का वैल्यू हमेशा क्या है? पॉजिटिव ही है। जीरो होने से पहले देखो ग्राफ क्या है, ये वाई एक्सिस के ऊपर ये पूरा ग्राफ, ये वेलोसिटी कहीं पर नेगेटिव नहीं हुआ है। अगर वेलोसिटी कहीं नेगेटिव नहीं हुआ है और पार्टिकल वन डायमेंशन मोशन कर रहा है बेटा, तो इसका मतलब ये है कि पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्टेंस के बराबर होगा। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। इस प्रॉब्लम में चाहे वो डिस्प्लेसमेंट पूछता चाहे डिस्टेंस पूछता, क्या आंसर सेम आता है कि नहीं आता? आता। है ना? आप जो सोचो ना, पार्टिकल जो है बेटा इधर जा रहा है, सिर्फ इधर जा रहा है। हाँ, अलग बात है कि उसका स्पीड घटते 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 जीरो हो रहा है, मतलब पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया हो तो उसका एक्सेलरेशन इधर लग रहा होगा, उसको रिटार्डेशन बोलेंगे हम लोग। पार्टिकल 4 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट किया चलना, और चलते 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 क्या हो गया? 2 सेकंड पे उसने रुक गया। वो 2 सेकंड पे क्या हो गया? वो रुक गया। हाँ, अगर इसके बाद भी कुछ होता तो आगे मैं उसको डिस्क्राइब करता, लेकिन आप जरा सोचो, इस ए वाले पॉइंट से लेके बी वाले पॉइंट तक क्या उसने कहीं पलटी मारी है? नहीं। क्या वो एक ही डायरेक्शन में गया है? हाँ। तो क्या मैं उसको बोल सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट आएगा वो भी ए बी आएगा और डिस्टेंस भी ए बी आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के बराबर है या नहीं है? बिल्कुल है। तो इस वाले प्रॉब्लम में चाहे वो डिस्प्लेसमेंट पूछे चाहे डिस्टेंस पूछे, क्या दोनों का आंसर सेम आया था? हाँ। चलो नोट कर लो जल्दी से, अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग, है ना?